पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे यंग लोगों की, सेलिब्रिटीज़ की हार्ट डिजीज़ से डेथ सुनकर हम सबके मन में थोड़ा थोड़ा डर आ गया। आइए आज पता करते हैं हार्ट डिजीज़ और उसके बारे में सारे आपके सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। आजकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली हार्ट हेल्थ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा दिल नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। पिछले कुछ दिनों में जैसा मैंने कहा, बहुत सारी न्यूज़ आई, बहुत सारे यंग डॉक्टर्स, यंग सेलिब्रिटीज़ जिनको सडन हार्ट अटैक्स हुए और वो नहीं रहे, नहीं बच पाए। कुछ लोग टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए और उनको हम लोग बचा पाए। बहुत सारी यंगस्टर्स को आजकल हार्ट डिज़ीज़ हो रही है, क्योंकि बहुत प्रेशर है काम का। पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन काफ़ी लोगों में देखी जा रही है। बहुत स्ट्रेस लोग ले रहे हैं। पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हम बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत सारे वीडियोस में हमने आपसे बात भी करी है उसके बारे में। और यंग जनरेशन स्पेशली, उनको सब कुछ चाहिए, उनको पार्टीज़ भी चाहिए, काम में भी सबसे आगे रहना है। सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे हमारे दिल के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले, हृदय रोग होता क्या है? देखिए, हृदय रोग दिल की किसी भी फंक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम हृदय रोग बोलते हैं। हार्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 24 घंटे काम करता है वो। जब से आप पैदा भी नहीं होते हैं, जब से बचपन में कंसेप्शन होती है, आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तब से आपका दिल चलना शुरू हो जाता है और आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ चलता रहता है। जब आप सो रहे हैं तब भी, जग रहे हो तब भी, भाग रहे हो तब भी, दिल कभी नहीं रुकता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। अगर इसके रुकने से या इसके टेढ़े मेढ़े चलने से या ब्लड पंपिंग की कैपेसिटी कम होने से या इसके खुद की आर्टरीज़ के अंदर कोई ब्लॉकेज होने से, तो इसके फंक्शन में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, ये पूरे शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई देता है अपने अंदर से पंप करके ब्लड को। तो इसके पंपिंग में अगर कोई तकलीफ़ आए, इसके मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाए, पंपिंग अगर वीक हो जाए, तो उसको हृदय रोग कहते हैं। अगर इसके अंदर जो वॉल्व्स हैं जो कि ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, देखिए किसी भी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकना है तो उसमें हम लोग वॉल्व लगा सकते हैं। जैसे आपके गाड़ी के, स्कूटर के, साइकिल के टायर में एक वॉल्व होता है कि हवा हम बाहर से अंदर ही भर सकते हैं। अगर वो वॉल्व ख़राब होता है तभी अंदर से बाहर हवा आती है। तो हार्ट में भी इस तरह के 4 वॉल्व्स हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, पीछे से आगे की तरफ वापस लीक नहीं होने देते। तो इसमें अगर वॉल्व्स में कोई ना कोई लीकेज आ जाए या वो ख़राब हो जाए तो उसको भी हम हार्ट डिजीज़ या हृदय रोग का नाम देते हैं। और जो सबसे कॉमन है, हार्ट के अंदर भी खुद ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, हार्ट को खुद भी ऑक्सीजन चाहिए चलने के लिए। तो अगर खुद की इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए किसी भी आर्टरी की ब्लॉकेज से, उसको भी हम हृदय रोग का नाम देते हैं। तो ये कई तरह के हृदय रोग हैं, एक एक करके सबके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो कितने तरह के हृदय रोग हैं, ये सबसे पहले एक तो होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी कि बचपन से आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जब से आप पैदा हुए हैं हार्ट में कोई तकलीफ़ है। ज़्यादातर ये वैल्व्स की बीमारियां होती हैं कि कोई वैल्व लीक है या कोई वैल्व संकरा है, खून को आगे पीछे अच्छी तरह नहीं जाने दे रहा है। और कई अनकॉमन बीमारियां जिसमें दिल कई बार उल्टी तरफ लगा होता है या दिल के अंदर का सिस्टम उल्टा होता है, गंदे खून को सफ़ेद साफ़ खून की जगह भेज रहा है, साफ़ खून को गंदे खून की जगह भेज रहा है। तो ये सारी डिजीज़ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के नाम से जानी जाती हैं। और ज़्यादातर डिजीज़ में ऑपरेशन ही एक तरीका होता है इनको ठीक करने का। बहुत सारे पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स अवेलेबल हैं। आप हमारे को, अगर कोई बच्चे को आप ऐसे जानते हैं तो कमेंट्स में मेंशन भी कर सकते हैं, तो हम उनसे आपकी फ्री कंसल्टेशन भी करा सकते हैं ताकि बच्चे के दिल के बारे में जाना जा सके। कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ छेद होते हैं दिल में, हम कहते हैं कुछ वॉल्व्स इधर से उधर लीक हो रहे होते हैं, या फिर अंदर जो हार्ट के मसल्स हैं उन्हीं में छेद होता है जिससे कि खून इधर से उधर रिसाव होता रहता है। इनकी भी सर्जरी बहुत सिंपल से लेकर के बहुत कॉम्प्लिकेटेड तक हर तरह की होती हैं, डिपेंड करता है बच्चे में कौन सी बीमारी है। कुछ छेद बिना सर्जरी के दवाइयों से भी रुक जाते हैं, दवाइयों से भी बंद हो जाते हैं, और कुछ छेद जो हैं वो छोटे छोटे स्टेंट से भी हम
बंद कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इनको ठीक करने के, डिपेंड करता है बच्चे को एग्जैक्ट बीमारी कौन सी है। दूसरी तरह का हृदय रोग होता है इनहेरिटेड हार्ट डिजीज़, यानी कि जैसा हम कहते हैं कि जी इसकी आँखें तो इनकी माँ से मिलती हैं, नाक तो इनके पिताजी से मिलता है, ऐसे ही कुछ बीमारियां भी हैं जो आपकी माताजी पिताजी से मिल सकती हैं और आप उनसे ले सकते हैं। कई तरह की बीमारियां हैं ये, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, फेमिलियर हाइपरट्रोफिक कार्डियक मायोपैथीज़। इसमें क्या होता है कि कुछ जेनेटिक्स ऐसे होते हैं, आपके जीन्स, जो कि आपके दादाजी पिताजी माताजी से आपके अंदर आ जाते हैं और आप उस वजह से हृदय में बीमारियां आपको हो सकती हैं, आपको हृदय रोग हो सकता है। इसकी टेस्टिंग बहुत जल्दी कराएं तो बेहतर है। अगर आपके घर में कोई सडन कार्डियक डेथ हुई है, आपके घर में अगर किसी को बीमारी है दिल की पहले ही, तो या आपके घर में कोई ऐसे हैं आपके चाचा जी पिताजी मामा जी जो पता नहीं चला अचानक गुजर गए, कुछ 30-35 साल के थे, बिल्कुल हेल्दी थे और एक दिन अचानक गुजर गए, ऐसा कोई हिस्ट्री आपके अगर है फैमिली में, तो अपने आप को ज़रूर एक बार डॉक्टर से मिलकर चेकअप करवाएं अपना, कि कहीं आपको कोई ऐसी इनहेरिटेड हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। सिंपल चेकअप्स ही होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, ईसीजी, इको और कुछ 1-2 ब्लड टेस्ट, इससे हम काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं आपके हार्ट के बारे में। तीसरी बीमारी होती है इन्फेक्शन की वजह से, कि दिल में कोई इन्फेक्शन हो जाए। ज़्यादातर बचपन में गला ख़राब होता है बच्चों का, उनको खांसी ज़ुकाम होता है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो अंदर ही रह जाएं और फिर आपके दिल के ऊपर या आपकी हड्डियों पर भी कुछ असर करने लगते हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक कॉमन एग्जाम्पल है और इसकी पेनिसिलिन से हम इलाज करते हैं। तो बच्चों में खांसी ज़ुकाम गले ख़राब को नज़रअंदाज ना करें। अगर वो काफ़ी दिन रहता है तो वो बैक्टीरिया आपके दिल तक भी पहुंचकर दिल को डैमेज कर सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है और वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ कर सकता है, जो कि बहुत लंबा चल सकती है और उसका इलाज में भी बहुत लंबा टाइम लग सकता है। चौथी और मोस्ट कॉमन ऑफ कोर्स इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं कॉमनली, जिसमें हार्ट में 3 मेन नसें हैं, लेफ़्ट, सेंट्रल और राइट। तो ये 3 नसों में से अगर कोई भी एक ब्लॉक होनी शुरू होती है 70-80% से ध्यादा, तो हमें हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स आने लगते हैं और 90% से ज़्यादा में हार्ट अटैक बहुत कॉमनली हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखें अपने खाने पीने का, कसरत रेगुलर करें। ये बेसिकली चर्बी है, फ़ैट है, जो आर्टरीज़ में अंदर डिपॉजिट होती रहती है और ब्लड फ्लो को कम कर देती है। तो इस चर्बी को ना जमा होने दें। इसका एक ही तरीका है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करें और खाएं कम। हम लोग ज़्यादातर उल्टा करते हैं कि अपने मन को हम दौड़ाते रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, और शरीर को बिल्कुल स्थिर और शिथिल रखते हैं। तो आप इससे प्लीज़ उल्टा करें, शरीर को दौड़ाते रहें, रोज़ एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें और मन को शांत रखें। चिंता चिता समान है, चिंता बिल्कुल ना करें। बहुत सारे यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया। सबसे कम उम्र का मैंने जो हार्ट अटैक देखा है वो 15 साल की उम्र का लड़का था, उसको बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ। भगवान की दया से हम उनको बचा पाए, वो ठीक हो गए। लेकिन ऐसे यंग हार्ट अटैक्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, तो अपना ध्यान ज़रूर रखें। तो ये सब तरह की बीमारियां हैं। इनमें से अगर कोई भी बीमारी हो तो आजकल ठीक हम सारी ही कर देते हैं, तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें और उसको हमें ठीक करने का मौका दें। क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको क्या लगेगा अगर इनमें से कोई बीमारियां हैं तो सबसे कॉमन सिम्टम ऑफ कोर्स छाती में दर्द है। अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो कुछ मरीज़ों ने इतना तक बताया कि ऐसा लगता है कि हाथी ने उनकी छाती पर पाँव रखा हुआ है। इतना दर्द, इतना प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है, सांस फूलती है, पसीने आते हैं। ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं। लेकिन सिर्फ इन सिम्टम से ही हार्ट डिजीज़ नहीं पता लगती है। कुछ कुछ हार्ट अटैक्स बहुत साइलेंट होते हैं, स्पेशली डायबिटिक्स में। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो उसको हो सकता है बिल्कुल दर्द ना हो और बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाए। तो साइलेंट हार्ट अटैक्स भी कॉमन है, बट ज़्यादातर ये सिम्टम्स रहेंगे छाती में दर्द, घबराहट, पसीने आना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा फील होना कि कुछ ना कुछ छाती में गड़बड़ हो रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, सांस फूल रही है, चल नहीं पाते हैं जी हम, एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, अचानक बहुत थकान हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं बड़े कॉमनली प्रेजेंट होते हैं और मैंने इतने सारे आपको इन्हीं लिए बताए कि ये बहुत
वेरीड सिम्टम्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सिम्टम से हार्ट डिजीज़ पता चलेगी। तो कोई भी सिम्टम है, अगर आपको बॉडी में ठीक नहीं लग रहा है, सिंपल सिम्टम जैसे थकान ही है कि मैं सारा दिन थका रहता हूँ, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो ये भी हार्ट डिजीज़ को पॉइंट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखें और इसको लाइटली ना लें। तो दिल की बीमारियों से अपने आप को बचाएं। कोशिश करें कि दिल की बीमारी हो ही ना, और अगर हो तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें। ना होने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, एक्सरसाइज करें डेली, कम से कम 40 मिनट रोज़, आपका सांस फूलना चाहिए। खाने पीने पे ध्यान रखें, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, स्पेशली सिगरेट और किसी तरह का भी तंबाकू आपके दिल के लिए बहुत बहुत ख़राब है। तो तंबाकू का सेवन तो बिल्कुल ना करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, या आपके जानकारी में आपको लगता है किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें कांटेक्ट करें। हम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको फ्री कंसल्टेशन कराएंगे, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वो पहले ही पकड़ी जा सके और बीमारी ज़्यादा ना बढ़े। जैसा मैंने कहा, सिम्टम्स बहुत वेरीड हैं, बहुत अलग अलग तरह के हैं। कहना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्ट इसी सिम्टम में ही हार्ट डिजीज़ है या इसमें नहीं है। तो आपको कोई भी तकलीफ़ लगती है, आपको या आपके मित्रों को या रिश्तेदारी में किसी को, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं या हमें कांटेक्ट करें फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, ताकि आपके स्वास्थ्य का हम ख्याल रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।